हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी कैंडिडेट्स के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो हम लोग टॉप 10 ट्रेंडिंग मैथमेटिक्स के सवालों को पढ़ रहे हैं। कल हमने परसेंटेज टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हर एक प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। टीसीएस के द्वारा पिछले 2 से 3 वर्षों में एसएससी और रेलवे के एग्जाम में न्यू पैटर्न पर जो सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को आज के इस वीडियो में हम लोग करना सीखेंगे। सेकंडों में आप लोग बड़े से बड़े प्रश्नों को सॉल्व करना सीखोगे। तो फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते। मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, आपको इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे जाके परसेंटेज देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेना। मैं आपको टाइम एंड वर्क कराऊंगा, इसी तरीके से CISI कराऊंगा। तो हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते। मैं कोशिश करूंगा आपको हर टाइप को यहां पे सॉल्व करा दूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हम लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है 20% की छूट देने के बाद किसी वस्तु पर लाभ 50% का होता है तो दुकानदार को 240 रुपये के क्रय मूल्य पे कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, ये आपको बताना है। देखो आप लोग, यह जो प्रश्न है काफ़ी बेसिक सा है लेकिन लगातार हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। तो आप लोग इसका सही कॉन्सेप्ट जान लो, क्योंकि सही अप्रोच आप लोगों को मालूम होगा तभी आप लोग इस प्रश्न को सेकेंडों में सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि छात्रों का देखा गया है इसमें समय लग रहा है। तो देखो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है। इसके लिए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। वो क्या है, MP यानी कि मार्केट प्राइस अपॉन CP यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोग याद रखना। MP यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब आप जानते हो कि लाभ, डिस्काउंट का मतलब छूट। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा आप लोग को कि MP अपॉन CP इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है आप लोग को कि 50% का हो रहा है, यानी कि 100 प्लस 50 तो क्या हो जाएगा 150 अपॉन, उसके बाद क्या करोगे 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है 20% का छूट कह रहा है आपसे। तो 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80। तो यहाँ पे MP और CP का क्या रेशियो आ गया आप लोगों को, 0 से 0 गया आपका। उसके बाद यदि कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, उसे रहने दो। उसके बाद आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या गिवन है, तो दुकानदार को 240 के क्रय मूल्य यानी कि CP हमें गिवन है। कितना आप लोग को कि 240 रुपये हमें CP गिवन है। यदि 8 के वैल्यू 240 के बराबर है तो 1 के वैल्यू कितने के बराबर 30 के बराबर। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। तो आप लोग कहोगे यदि 1 यूनिट का वैल्यू 30 के बराबर है तो हमारा मार्केट प्राइस यानी कि 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा। आप लोग कहोगे 15 को हम सिंपली 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 450। तो 450 हमारा आंसर हो जाएगा। उस व्यक्ति को अंकित मूल्य 450 रुपये अंकित करना चाहिए। किस ऑप्शन में है आप लोग को, ऑप्शन A में है तो 450 इस प्रश्न का सही जवाब है। फर्स्ट का ऑप्शन A सही जवाब है। जिन भी लोगों का फर्स्ट का A आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है कोई आदमी है, उसने 80,000 रुपये में कुछ सामान खरीदा। वह उस सामान का 30% भाग 12% लाभ पर बेचता है और शेष सामान के 40% भाग को 25% के लाभ पर बेचता है। तो पूरे लेन देन में 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। देखो यह जो प्रश्न है लगातार रिपीट हो रहा है। आप लोग इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट जान लो कि आप लोग इसे विद इन सेकेंड सॉल्व कैसे कर सकते हो। देखो इसे सॉल्व करने का 2 से 3 तरीका है। मैं आपको सबसे पहला तरीका बता दूं जो कि सबसे नॉर्मल और सबसे इजी तरीका है। आप लोग बेसिक तरीके से भी उसे कर सकते थे। क्या है वो, आप लोग को 30% भाग को 12% लाभ पे यानी कि 30% यानी कि 30 इक्वल्स टू लाभ कितना है 12%। यदि लाभ है तो प्लस 12 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस उसके बाद क्या कह रहा है शेष सामान। यदि 30% सामान को 12% लाभ पर बेच दिया तो शेष कितना रह गया आप लोग को, 30 को बेचा तो 70% हमारा रह गया। तो आप लोग कहोगे 70। उसके बाद आपसे आगे क्या रहा है 70%। उसके बाद आपसे कह रहा है 70% यानी कि शेष सामान का 40% भाग। और 70 का 40% भाग कितना हो जाएगा आप लोग कहोगे 70 का 40% यानी कि 28 हो जाएगा। तो वही आपसे कह रहा है जो 70 का जो 40% भाग है यानी कि 28 जो पार्ट है उस वस्तु का, उसे उसने 25% के लाभ पर बेच दिया। यानी कि क्या करोगे +20
प्लस उसके बाद आपसे कह रहा है तो पूरे लेन देन में 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। शेष सामान कितना रह गया, आप लोग कहोगे 30 यहाँ उसने बेचा, 28 यहाँ बेचा, यानी कि 30 28 58, तो रह कितना गया, आप लोग कहोगे 42 रह गया। तो 42 को किस रेट से बेचे, यानी कि हमने x मान लिया उसे, ताकि उसे पूरे लेन देन में 30% का लाभ प्राप्त हो, यानी कि इक्वल्स टू 100 इंटू 30 कर देंगे, क्योंकि 100 वस्तुओं पर 30% का लाभ है। अब यहाँ से आप लोग इसे सॉल्व कर लो और x का मान लेके आ जाओ, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या कहोगे, 12 गुने 3 यानी कि आपका 360 यहाँ से आ गया, प्लस यहाँ पे क्या है 28 गुने 25, देखो 25 गुने 25 कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे 25 का स्क्वायर यानी कि 625, और उसके बाद यहाँ पे रह क्या गया है आपका, आप लोग कहोगे यदि 25 गुने 25 कर दिया हमने तो 25 गुने 3 रह गया यानी कि 75, तो कुल मिलाकर 700 हो गया आपका। 28 गुने 25 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 700 यहाँ से हो गया, प्लस क्या है 42x है, इक्वल्स टू कितना है, आप लोग कहोगे 30 इंटू 100 इक्वल्स टू 3000 है हमारा। तो आप लोग कहोगे 7 3 10 यानी कि 1060 हो गया आपका यहाँ से, और ये यदि हम 1060 को माइनस कर दे इधर आएगा, इक्वल्स टू के अपोजिट साइड आएगा, तो माइनस 1060 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे 3000 में 1000 कम कर दो 2000, और 2000 में 60 कम कर दो, यानी कि कितना हो गया, तो 1040 हो गया आपका। आप लोग कहोगे मतलब 1940 हो गया, तो 1940 हो गया हमारा, किसका वैल्यू है, आप लोग कहोगे 42x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 42 को दबा के डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, आप लोग कहोगे 1940/42 आंसर आ गया। किस ऑप्शन में है, तो इसे हम लोग कट कर लेंगे। 1940 को यदि हम लोग 42 से डिवाइड करते हैं, 1940 को 42 से, तो कितना आंसर आएगा, आप लोगों को पहले 2 बार में 2 से काट लो, 21 बार में 2 से काट लो, 2 9 18 230 14 970 बार में, यानी कि आप लोग देखोगे 970 और 21, तो 970 को 21 से डिवाइड कर दो आप लोग, कितना हो जाएगा 21 चौक 84, कितना रह गया इधर 6 और 7 6 13, यानी कि 130। अब 21 से कितने बार में जाएगा, 21 5 105, 21 6 का, अब आप लोग कहोगे 21 6 का 126, यानी कि 21 6 का 126, तो 46 दशमलव कुछ समथिंग आएगा। तो 46 पॉइंट समथिंग किस ऑप्शन में है, आप लोग को ऑप्शन बी में है, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। 2 का बी जिन भी छात्रों का आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है, लगातार पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। देखो आप लोग चाहो तो इसे एक और तरीका से कर सकते हो, आप लोगों को जितना जो भी तरीका सही लगे आप लोग उस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, वो वेटेज एवरेज का कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है आपसे ध्यान से समझना। सबसे पहले 30% भाग पे 12% का लाभ कमा लिया, तो 30% भाग पे क्या कर रहा है, प्लस 12% कमा रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपसे कह रहा है जो शेष सामान के 40% भाग, शेष सामान कितना 70%, अब 70 का 40% यानी कि 28, शेष सामान यानी कि शेष सामान के 40% भाग यानी कि 28 भाग पे क्या कर रहा है 25 का लाभ कमा रहा है, तो प्लस 25 कर दो। उसके बाद आपसे कह रहा है तो पूरे लेन देन में 30 का लाभ कमाता है, तो उसे शेष सामान को, अब शेष सामान कितना रह गया, आप लोग कहोगे शेष या यहाँ पे 30 प्लस 58 हो गया, तो आपका 42 सामान शेष रह गया। उसे किस रेट पे कितने % प्रॉफिट पे बेचे, तो हमने यहाँ पे x मान लिया, तो x मान लिया ताकि उसे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो जाए, ये आपसे कह रहा है, तो हम लोग कहेंगे ओवरऑल उसे 100 पे कितना प्रॉफिट हो जाए, आप लोगों को 30% का हमसे कह रहा है, तो हमने 30 यहाँ पे पुट कर दिया प्लस 30%। तो अब आपसे कह रहा है आप x फाइंड कर लो, तो क्या नहीं कर लोगे, आपको बिल्कुल कर लूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप लोग इस इक्वेशन को चाहो तो कट कर लो, क्या करोगे इसे छोटा कर लो ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप लोग यहाँ 15 काट लो 2 बार में, 2 बार में यहाँ 14 कर लो, और 2 बार में 21 हो गया आपका, और 2 बार में ये 50 हो गया। अब आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, 15 गुने 12 कितना हो गया 180। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, आप लोग को यहाँ पे 14 गुने 25, 25 गुने 10 250, 25 गुने 4 100, यानी कि 350 आपका यहाँ से हो गया। यहाँ से कितना हो गया 21x हो गया आपका, इक्वल्स टू कितना हो गया 5 या 15, यानी कि 15 100 के बराबर आ गया। अब आप लोग कहोगे 180 यहाँ है आपका, 350 यहाँ है, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ऐड करके, आप लोग कहोगे 350 180 530 हो गया आपका यहाँ से,
530 हमने देखा यहाँ पे और 21x यहाँ पे। तो देखो 530 यदि हम लोग इधर लेके आए तो माइनस 530 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 970। अब यहाँ पे 970 को हम लोग यदि यहाँ पे 21x बराबर 970 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 970/21, वही हमारा आंसर आएगा। अब कहोगे आप लोग 970/21 यदि हमें करना है, 970 को 21 से डिवाइड करना है तो क्या करोगे, 21 चौक 84, कितना बच गया 7 6 13 130। सेम वही आएगा, 46 टाइम जाएगा दशमलव समथिंग, यानी कि 46 पॉइंट समथिंग। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है। आप लोग दोनों तरीके में से जिस भी तरीका से चाहो सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका है लेकिन सबका सेम रिजल्ट आना है, फ्रैक्शन से आप कर सकते हो। कई सारे तरीके होते हैं, आप लोग जिस भी तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपसे कह रहा है कोई फल विक्रेता कुछ केले खरीदता है, उनमें से 1/5 भाग केले का सड़ा हुआ पाया जाता है और वह उसे फेंक देता है। उसके बाद आपसे कह रहा है उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% के लाभ पर बेचा और शेष केलों को 10% के लाभ पर बेचा, तो उसका कुल लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, देखो आप लोग ध्यान से समझना। आप लोग इस प्रश्न को 2 से 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है प्रश्न को देखते ही वो आपके माइंड में पुट होना चाहिए। हमने यहाँ पे देखा वैल्यू जो है हमें वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम लोग चाहेंगे इसे फ्रैक्शन से सॉल्व कर ले सेकेंडों में। ध्यान से आप लोग समझना, हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। आपसे कह रहा है 1/5 भाग केले का सड़ गया, यानी कि केले का 1/5 भाग जो है वो सड़ गया। यदि सड़ गया तो उस पर प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। आप लोगों को लॉस हुआ क्योंकि वह उसके काम का नहीं रह गया, उसे वो फेंक देता है, यानी कि 100% का इस पर लॉस हो गया 1/5 भाग पे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आगे आपसे क्या कह रहा है, उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को, अब उसके पास रह कितना गया, आप लोग कहोगे फ्रैक्शन में 1 के बराबर होता है, अपने आप में कोई वैल्यू 100% फ्रैक्शन में 1 होता है। तो 1 का यदि 1/5 भाग सड़ गया तो कितना बच गया, आप लोग को 4/5 भाग बच गया। वही आपसे कह रहा है जो उसने अपने पास के केले से 2/5 भाग, यानी कि 4/5 का 2/5 को 15% के प्रॉफिट में बचा, इनटू यदि प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग +15 लिखेंगे, यदि लॉस हो रहा है तो वहाँ पे -15 लिखते। यहाँ प्रॉफिट हो रहा था हमने यहाँ पे +15 लिखा, यहाँ लॉस हो रहा था तो हमने यहाँ पे -100 लिखा। इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे आपसे कह रहा है शेष किलो में से, यानी शेष कितना 4/5 भाग का यदि 2/5 भाग को उसने बेच दिया तो शेष कितना रह गया, आप लोगों को 4/5 भाग का 3/5 भाग रह गया। उसे उसने कितने का बेचा, तो 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो इनटू 10 कर देंगे हम लोग। अब आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे। यदि हमारा वैल्यू प्लस में आएगा, यदि हमारा फाइनल जो मान है वो प्लस में आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, यदि वो माइनस में आ रहा है तो हमें लॉस होगा। अब आप लोग ध्यान से समझना, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 से 100 को काटो तो कितना आ गया -20, यहाँ पे काट लो आप लोग, क्या हो जाएगा 5 से 15 3 बार में, यानी कि 4 दूनी 8 तिहाई 12, तो क्या हो गया +12/5 प्लस आगे क्या आपका, देखो 5 से 10 2 बार में, यानी कि 4 तिहाई 12 दूनी 24/5। अब आप लोग इसे सॉल्व कर लो। देखो वैल्यू को यदि आपको आसान करना है तो इसे हम लोग 10 बना लेंगे, 5 गुने 2 कर देंगे तो ऊपर भी हमें 2 करना होगा, और यदि हम लोग यहाँ पे 10 बनाएंगे तो गुने 2 करेंगे तो ऊपर भी 2 करना होगा। तो अब आप लोग ध्यान से समझना क्या होगा हमारा फाइनल वैल्यू, आप लोग कहोगे -20 प्लस यहाँ कितना होगा 12 गुने 2 यानी कि 24। 24 को यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे 4 दूनी 8 तिहाई 24। देखो यहाँ पे आपने मिस्टेक किया, 4 दूनी 8 तिहाई 24, यहाँ पे 24 था पहले से हमारा, उसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4.8 हो गया, क्योंकि हम लोग 10 से डिवाइड भी करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना मान है आपका, यहाँ पे आप लोग कहोगे यहाँ भी हमारा 24 से, इसे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ भी 48 और 10 से डिवाइड यानी कि 4.8। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू बना वो कितना बना, आप लोग कहोगे 4.8 प्लस 4.8 यानी कि 9.6। अब यदि हम लोग -20 प्लस 9.6 कर ले तो हमारा वैल्यू कितना बन जाएगा, आप लोग कहोगे माइनस में आएगा। माइनस में कितना, तो 10.4 आएगा हमारा माइनस में। किस ऑप्शन में है, यदि माइनस में आ रहा है तो हम लोग हमेशा लॉस को काउंट करेंगे। तो लॉस 10.4% किस ऑप्शन में है, आप लोगों को ऑप्शन डी में है हमारा लॉस 10.4%। तो यही इसका सही जवाब है। आप लोगों को केवल इतना ध्यान रखना है कि इस टाइप के प्रश्न में कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा 4 गुने 2 8, 8 गुने 3,
कितना हो गया 24, यहाँ पे हमने 24 लिखा, हमने गलती से यहाँ 12 लिख दिया था, उसे हमने सही कर लिया। उसके बाद हमने देखा जो वैल्यू जो है इसे आसान करने के लिए, इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने नीचे 10 बना लिया। यदि नीचे 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा 5 को, तो ऊपर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे दशमलव में लिख दिया, क्योंकि 24 गुने 2 48/10 यानी कि 4.8। सेम यहाँ भी वही लॉजिक लगा है 4.8। यहाँ पर हमने देखा -20 + 4.8 + 4.8 यानी कि 9.6 आपका यहाँ पे आ गया, उसे हमें -20 करना है। तो 9.6 - 20 जो होता है आपका -10.4 होता है। तो वही आपका आंसर बना, माइनस में है तो लॉस होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है लॉस 10.4%। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, यह जो प्रश्न है ये काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। यह जो प्रश्न है लगातार रिपीट हो रहा है, तो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट जान लो। देखो, इस टाइप के आपसे कुल मिलाकर 4 सवाल पूछे जाते हैं और छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 के चारों पैटर्न में से सबसे टॉप पैटर्न यही है जो कि अच्छे लेवल का सवाल बनाता है। तो आप लोग ध्यान रखना। देखो, फर्स्ट पैटर्न क्या होता है आप लोग ध्यान से समझ लो, आप लोग नोट कर लो कहीं पे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हो। उस पर भी लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं इस प्रश्न के माध्यम से सभी टाइप को यहाँ पे कवर करा दे रहा हूँ। फर्स्ट जो टाइप होता है उसमें होता है जो वस्तु का जो सीपी होता है वो आपको सेम दे देगा, दोनों वस्तु का सेम सीपी हो जाएगा ईच का। और उसमें क्या करेगा, आपको फर्स्ट वस्तु पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10% का दे देगा, और सेकेंड वस्तु पे जो लॉस हो रहा है वो आपको 10% का दे देगा। तो आपसे कह देगा ओवरऑल लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट बताएं। तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान से समझना। यदि सीपी हमारा सेम है और प्रॉफिट और लॉस दोनों परसेंट सेम है, एक पे प्रॉफिट 10% का, दूसरे पे लॉस 10% का, तो इस केस में हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस इस प्रश्न का सही जवाब होता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये जब आपका सीपी सेम रहे। इसी टाइप में वो सेकेंड टाइप क्या पूछता है आपसे, सीपी आपको सेम दे देगा और उसके बाद क्या कर देगा, ईच का सीपी सेम दे दिया आपसे। फर्स्ट का प्रॉफिट दे दिया आपको 10% का और लॉस दे दिया आपको सेकेंड का 20% का। वो आपसे पूछ देगा जो ओवरऑल लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट बताएं। आप लोग क्या करोगे, प्रॉफिट है तो उसे प्लस से डिनोट करोगे, लॉस है तो माइनस से, यानी कि क्या हो गया, हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। तो -20 + 10 कितना आ गया आपका, आप लोग को -10 आ गया। और यहाँ पे 2 वस्तुओं का हमें सीपी दिया है, तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल हमारा सीपी या फिर एसपी यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट निकल जाएगा। कितना हो गया, आप लोग को -5, यानी कि ओवरऑल 5% का लॉस हो जाएगा। ये सेकेंड टाइप था। अब हम लोग थर्ड टाइप को कर लेते हैं। देखो, थर्ड टाइप आपका क्या बनता है, जब एसपी जो है ईच वस्तुओं का वो सेम दे देगा आपको। उस केस में आप लोग क्या करोगे, अब एसपी आपको सेम दे दिया दोनों वस्तु का। अब वहाँ पे आपसे कह देगा फर्स्ट वस्तु पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, सेकेंड वस्तु पे 10% का लॉस हो रहा है। तो उस केस में ओवरऑल लॉस या फिर प्रॉफिट होगा, ये आपको बताना है। ध्यान रहे, इसमें आप लोग क्या करोगे, x² 100% का हमेशा लॉस होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम रहे और सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का सेम रहे, उस केस में ओवरऑल हमें लॉस होगा। कितने का, आप लोग कहोगे x² 100%, यानी कि x कितना है 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना 100/100, यानी कि 1% का ओवरऑल हमें लॉस होगा। तो वो अलग टाइप होता है। ये हमारा तीसरा टाइप था। अब हम लोग फोर्थ टाइप पे पहुँच चुके हैं, यानी कि इस प्रश्न पे पहुँच चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है एक दुकानदार 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 में बेचा। उसने एक वस्तु पर 19% का लाभ, दूसरी वस्तु पे 11% की हानि हुई। तो कुल लेन देन में उसे प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट कितना हो ये बताना है। देखो, यहाँ पे एक लाइन मिस्टेक आप लोग ऐड कर लेना। यहाँ पे कहा जा रहा है दोनों का एसपी सेम है, ठीक है, दोनों वस्तुओं का एसपी हमें सेम गिवन है। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेना, यदि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग क्या कहोगे इस प्रश्न को सॉल्व करने में। देखो, इसका 2 तरीका है सॉल्व करने का। एक तो काफ़ी बेसिक सा, हमने माना पहले वस्तु का जो सीपी है 100 है, उसने 19% के लाभ पर बेचा तो 119 का बेच दिया। दूसरी वस्तु का को 11% नुकसान पे, यानी 100 है,
11% के नुकसान पे यानी कि 89 का बेच दिया। आपसे कहा है जो दोनों का एसपी सेम है, यानी कि दोनों का एसपी सेम करने के लिए क्या करोगे, पहले का 119 है, दूसरे का 89 है, तो पहले को 89 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे को 119 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों केस में हमारा सीपी एसपी जो है वो समान आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग यदि यहाँ 89 से कर रहे हो तो यहाँ भी 89 से करोगे, और आप लोग यहाँ 119 से कर रहे हो तो यहाँ भी 119 से करोगे। उसके बाद आप लोग आसानी से कैलकुलेशन करके निकाल लोगे। यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो ले लोगे, वहाँ से हम लोग आसानी से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में डिफरेंस या फिर प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करेंगे, सेकेंड मेथड जो है उसका यूज़ करेंगे। सेकेंड मेथड आप लोग नोट करो, फॉर्मूला है, काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन है, लगातार न्यू पैटर्न पे ये सवाल बन रहा है, तो आप लोग इसे नोट कर लेना, अच्छे लेवल का प्रश्न है। देखो आप लोग फॉर्मूला जो यूज़ करोगे इसमें, यदि आपसे इस केस में पूछते, मान लो एसपी जो है दोनों वस्तु को आपको समान दे दे, उस केस में आपसे यदि एक का प्रॉफिट 19% दे दे और दूसरे का 11% लॉस दे दे, या फिर यहाँ पे मान लो y% दे दे लॉस और x% प्रॉफिट दे दे, दोनों समान ना हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला का यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या होता है आप लोग ध्यान रखना, क्या करोगे, 100x प्लस 100y प्लस 2xy अपॉन क्या करोगे, अपॉन 200 प्लस x प्लस y। अब आप लोग यहाँ पे कहोगे x क्या है हमारा, ध्यान से समझना, तो x हमारा यहाँ पे 19% है, y कितना है 11% है। हम लोग यहाँ पुट करेंगे, आंसर लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे y यदि हमारा लॉस में है तो यहाँ पे हम लोग माइनस y करेंगे, यदि प्लस में है हमारा x तो यहाँ पे प्लस x मान के चलेंगे। अब देखो हम लोग इसे सॉल्व कैसे कर लेते हैं, ध्यान रहे, देखो 100 इंटू एक्स कितना है आप लोग को, प्लस 19 यानी कि 19। अब यहाँ पे सेकेंड में क्या करेंगे, 100 इंटू वाई, वाई कितना है 11% लॉस है तो माइनस में आएगा, माइनस 100 इंटू 11। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे प्लस 2xy होता है तो प्लस और माइनस माइनस होगा, तो माइनस 2 इंटू एक्स कितना है 19 से इंटू 11 है। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाओगे और क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, प्लस x कितना है 19 से, y कितना है माइनस 11 है। आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, कितना हो जाएगा 19 में से 11 गया तो 8 हो गया, यानी कि 208 आपका यहाँ से आ गया। 1900 माइनस 1100 कितना हो गया 800 आपका ऊपर कंप्लीट बना। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपका कितना हो गया, आप लोग कहोगे 800 हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। अब यहाँ से यहाँ तक का 800 वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का 208 वैल्यू है। आप लोग यहाँ से माइनस कर लेना, 19 गुने 2 38 गुने 11 कितना हो गया, आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेना। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है क्योंकि अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। 8 हो गया आपका, 3 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, यानी कि आपका 8 8 3 11 की 1, यहाँ 3 1 4, तो 418 हो गया। यदि 800 में से 418 को आप लोग माइनस करोगे कितना हो जाएगा, आप लोगों को 800 में 400 गया तो 400, और वहाँ पे 300 में 18 माइनस करेंगे, यानी कि आपका 282 हो गया। 282 डिवाइड बाय 208 आपका आंसर बना। तो क्या करोगे 282/208 आपका आंसर बना। ये जो प्रश्न है हर कोई सॉल्व आपको नहीं कराएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। देखो आप लोग इसे सॉल्व करोगे 141 बार में गया, इसे सॉल्व करोगे तो आपका कितना गया 104 बार में। अब 141 से 104 अप्रॉक्स कितना है, आप लोग कहोगे 1.8% के अप्रॉक्स बराबर है। यहाँ पे प्लस में वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पे ऑलवेज प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी जो है प्रॉफिट 1.8% इस प्रश्न का सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, आपसे कह रहा घोड़े को एक निश्चित राशि पर बेचने पर रणबीर को 10% की हानि हुई, उसी घोड़े को 1400 रुपये अधिक में बेचने पर 4% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। देखो माइनस 10% प्रॉफिट लॉस हो गया इसको, यानी कि यदि 10% का लॉस है तो माइनस 10% यहाँ पे हम लोग मानेंगे, और वहाँ से उसने क्या किया 4% का लाभ भी प्राप्त कर लिया। तो 4% का लाभ यानी कि कितना, आप लोगों को प्लस का 4। अब यहाँ पे यदि माइनस 10%, पहले उसे 10% का लॉस हो रहा था, अब उसने 4% का लाभ प्राप्त कर लिया। कब प्राप्त कर लिया, जब उसने 1400 अधिक का बेचा, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 1400 रुपीज़ के बराबर है। यानी कि परसेंट में डिफरेंस कितने का, आप लोगों को माइनस 10 से प्लस 4 याद है, यानी कि 14 का। तो 14 का वैल्यू यदि 1400 रुपीज़ के बराबर 14 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 100 के बराबर, वही 100 रुपीज़ हो गया। आपसे पूछ जा रहा है
घोड़े का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। एक यूनिट का वैल्यू 100 रुपीज़ के बराबर, तो 100 यूनिट का वैल्यू 100 इंटू 100 रुपीज़ के बराबर, तो आप लोग कहोगे 10,000 के बराबर। किस ऑप्शन में है? 10,000 हमारा केवल ऑप्शन सी में है, तो 5 का ऑप्शन सी सही जवाब बना। आप लोग इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। जिन भी स्टूडेंट का 5 का सी आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कह रहा है, राकेश ने 4100 रुपये में 2 वॉशिंग मशीन खरीदी। एक को 20% के लाभ पर, दूसरी को 15% की हानि पर बेचा। उसने पाया कि दोनों वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप लोग ध्यान से समझना, इस प्रश्न में और इससे पिछले वाले प्रश्न में क्या डिफरेंस था। यहाँ पे क्या है, आपको सीपी दिया हुआ है खरीदी, और वहाँ पे एसपी दिया हुआ था, तो आपको अंतर इसका समझना होगा, इसमें क्या डिफरेंस है। अब आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट को एक को 20% के प्रॉफिट पे, यानी कि फर्स्ट का जो सीपी रहा होगा उसके 120% पे इसने बेचा होगा। उसके बाद क्या किया, सेकेंड का, यानी कि सेकेंड का जो सीपी रहा होगा उसके कितने पे बेचा, 15% हानि, यानी कि 85% पे बेचा उसने। अब यहाँ पे आपने देखा, आपसे कहा जा रहा है दोनों वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड वस्तु का जो सीपी है उसका रेशियो निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, आप लोगों के 85/120 हो जाएगा, यानी कि 5 से काट दो, 5 से हो जाएगा 24 बार में जाएगा आपका, और 5 से यहाँ पे 17 बार में जाएगा, तो आपका 17 और 24 का रेशियो बन गया फर्स्ट और सेकेंड वस्तु के सीपी का। यानी कि दोनों का जो मशीन के खरीदने का रेट है कितना, 4100 है, तो 17 + 24 कितना हो गया आप लोग को 41। यदि 41 यूनिट का वैल्यू हमें 4100 के बराबर गिवन है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, आप लोग को 100 के बराबर। तो यहाँ से हमने देखा एक यूनिट हमारा 100 के बराबर आया, यानी कि पहले वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, आप लोग को 1700 के बराबर है। दूसरे वस्तु का सीपी कितने के बराबर, 2400 के बराबर है। तो यहाँ से हमने देखा पहले का 1700 के बराबर, दूसरे का 2400 के बराबर। तो अब आपसे जो भी एग्जामिनर बोले आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। वो आपसे जानना चाह रहा है ओवरऑल उससे लॉस या फिर प्रॉफिट कितने का हुआ। देखो पहले का उसने 1700 का पहले वस्तु को ख़रीदा था, उस पर उसका जो लॉस प्रॉफिट है वो 20% का है, यानी कि 1700 का 20% कितना, आप लोगों को 10% 170, तो 20% 340 के बराबर आ गया आपका। जबकि सेकेंड का क्या है, ध्यान से आप लोग समझना, सेकेंड का 15% का हानि है। सेकेंड का सीपी कितना, 2400, 2400 में 15%, 2400 का 15% कितना, 10% 240, 5% 120, यानी कि कितना 360 का। तो आप लोग कहोगे 240 के यदि हम लोग यहाँ 15% निकालते, 240 का 10% हो गया आपका 2400 का 10% 240, और 5% 120, दोनों को ऐड किया हमने 360 आ गया। यानी कि पहले वस्तु पे उसे 340 और दूसरे पे 360। तो क्या बोला है आपसे, ओवरऑल लॉस या फिर प्रॉफिट पूछ रहा है। तो देखो आप लोग ध्यान से समझना, पहले पे उसे प्रॉफिट 340 का हो चुका है, दूसरे पे 360 का लॉस हो चुका है, तो ओवरऑल जो उसे होगा क्या होगा, आप लोग को 20 रुपीज़ का उसे यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, आप लोग को 20 रुपीज़ लॉस किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस 200 को कट करो, 20 रुपीज़ लॉस ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका 20 रुपीज़ आंसर होगा, आप लोग मैच कर लेना। 20 जिन भी छात्रों का आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आपसे कह रहा है, एक्स ने 50,000 रुपये में LED टीवी खरीदा, उसने इसे 50% लाभ पर वाई को बेच दिया। वाई ने 20% की हानि पर जेड को बेच दिया। जेड के लिए LED टीवी की कीमत क्या है। ध्यान से समझना, काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है, यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। वो आपसे कभी फ्रैक्शन में दे देगा, कभी डायरेक्ट दे देगा, तो ध्यान से समझना। एक्स का जो सीपी है वो कितने का है, आप लोगों को 50,000 का है। किसका, एक्स का। उसके बाद कह रहा है 50% के लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट पे इसने वाई को बेचा। अब यहाँ पे 50,000 पे इसने 50% का प्रॉफिट कमा लिया, तो आप लोग को 25,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो वाई को कितने का बेचा, आप लोग को 25,000 का प्रॉफिट कमा लिया, तो 50,000 पहले से था, 25,000 का कमा के 75,000 का उसने बेच दिया। किसे बेचा, वाई को बेचा। अब आपसे कह रहा है वाई ने इसे 20% की हानि पे जेड को बेचा, तो जेड को कितने पे बेचा गया, इस पे 20% का हानि कितना हो जाएगा, 10% 7500, तो 20% कितना हो जाएगा, आप लोग को 7500 तो 150, यानी कि कितना हो गया आपका, आप लोग कहोगे उसका अप्रॉक्स 15,000 हो गया। तो 15,000
लॉस पे बेच रहा है, वाई किसे बेच रहा है 15,000 लॉस पे, जेड को। तो जेड के लिए सीपी कितना हो गया, आप लोगों को 75,000 में 15,000 कम कर देंगे, यानी कि 60,000 हो गया। तो 60,000 जो है वो जेड को कॉस्ट प्राइस पड़ा है 60,000 एलईडी टीवी का। तो जेड के लिए एलईडी टीवी की कीमत क्या है, यही आपसे पूछ रहा था। तो 60,000 है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से प्रश्न को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, आपसे कह रहा है किसी वस्तु को 131.25 रुपीज़ में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। देखो यह जो प्रश्न है काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है और लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो आपको समझना होगा। पहले जो एग्जामिनर आपसे पूछता था वो डायरेक्ट आपसे सीपी पूछता था, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछता था, और हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करके आंसर सेकेंडों में टिक कर देते थे। लेकिन अब जो है एग्जामिनर स्मार्ट हो चुका है, आपसे एक स्टेप आगे जानना चाह रहा है, वो आपसे 40% प्रॉफिट पे पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन से नहीं कर सकते। तो जब आप लोग ऑप्शन से नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। एग्जामिनर के कहने का क्या मतलब है, आप लोग लैंग्वेज को ध्यान से समझना। वो आपसे कह रहा है किसी वस्तु को, मान लो किसी वस्तु को यदि x रुपीज़ सीपी है तो उतना ही परसेंट, यानी कि x% ही प्रॉफिट होता है, जिस कारण से उसका एसपी कोई बन के सामने आता है, जो कि एसपी को उन्होंने 131.25 रुपीज़ के बराबर दे दिया है। तो आपको x का मान यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है। यदि हम लोग मानते हैं कोई वस्तु x हो, x प्राइस होगा, तो x का 100 प्लस x% जो है वो कितने के बराबर है, आप लोग कहोगे 131.25 रुपीज़ के बराबर है। तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हो आप लोग, दशमलव हटाओ, 2 जीरो आ गया, 100 से 100 चला गया आपका, यानी कि 100 प्लस x इंटू एक्स इक्वल्स टू 13,125 आ गया आपका। अब आप लोग यहाँ से या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, या फिर क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लोगे लेट करके। अब यहाँ से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, वहाँ जाके और भी कई सारे ट्रिक्स लगाओगे। उससे बेटर है कि आप लोग यहाँ पे कोई लैंग्वेज पुट कर लो। ध्यान से समझना क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे नंबर जो आ रहा है लास्ट में 25 आ रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं हमारा जो भी नंबर होगा उन दोनों के लास्ट में 5 तो होना ही होना है। तो आप लोग कहोगे वैसे दो कौन से नंबर हैं जो कि नंबर प्लस 100 प्लस डैट नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 13,125 के बराबर आ जाए। आप लोग कहोगे हम लोग 70 को लेट करके देखते हैं। यदि 70 को हम लोग नंबर मानते x, तो x का x% यानी कि 70 का 70% कितना हो गया, आप लोग कहोगे 49 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो केवल 119 के बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा जो नंबर है वो इससे बड़ा है और इससे बड़ा जो नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर के लास्ट में 5 आए तो हम लोग नंबर को 75 मानेंगे। आप लोग कहोगे यदि हम लोग नंबर को 75 मान लेते हैं तो क्या सेटिस्फाई करता है। तो देखो 75 का 75% कितना होगा, आप लोग कहोगे 75 का यदि हम लोग 75% निकाले तो क्या करेंगे, इंटू 75 अपॉन 100 कर दोगे आप लोग। यहाँ पे 75 इंटू 75 कितना होगा, आप लोग होगा 8 सती 56, यानी कि 5625। 100 से यहाँ पे डिवाइड भी है, यानी कि 56.25 आ गया आपका। और पहले से नंबर खुद 75 है तो इसमें ऐड कर दो आप लोग, कितना होगा 6 5 11 की 1 हासिल 1 12 1 13 131.25 तो 25 आपका आ गया, यानी कि वैल्यू जो है 75 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लोग इस तरीके से नंबर को लेट करके सेटिस्फाई करा सकते हो। तो हमने देखा एक्स का जो वैल्यू है 75 है, यानी कि नंबर हमारा 75 है। अब आपसे पूछ रहा है यदि वस्तु को 40% लाभ पे बेचे तो कितने का बेचे। देखो 40% का लाभ इस पे प्राप्त करना है तो 75 का 140% वो आपसे जानना चाह रहा है। तो क्या हो जाएगा 140%, आप लोग कहोगे 75 का 140% यदि वो हमसे जानना चाह रहा है तो 75 का 140/100 कर देंगे हम लोग। देखो 2 जीरो से जीरो गया आपका, 5 से 15 बार में गया, 5 से 2 बार में गया, 2 से 7 बार में गया, 15 गुने 7 आंसर है, यानी कि 15 सत्ती 105। ऑप्शन सी इसका सही जवाब बना। 8 का ऑप्शन सी जिन भी छात्रों का आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। देखो ये सभी प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो आपको कैलकुलेशन पे कमांड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, आपसे कह रहा है किसी वस्तु को 211.20 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% का हानि होता है। यदि वह इसे 248.42 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से समझना, 12% का लॉस कब होता है, जब 211 का, यानी कि 211.20 जो वैल्यू है वो 88% के बराबर है, क्योंकि लॉस हो रहा है तो 88% के बराबर है। वो आपसे कह रहा है
जो जब 248 का बेचे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 100% यानी वस्तु का सीपी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, बटे 88 करोगे इंटू 100 कर दोगे तो हमारा 100% निकल के आ जाएगा। कितना होगा, दशमलव से 100 चला गया आपका, यानी कि 4 पहले 11 से काटो, 11 अठी 88, 11 से काटो 11 एकम 11, तो 10 बच गया आपका। यहाँ से 10 101 बचा, 11 नमा 99, 99 यानी कि 3, 11 में 110 बच गया था आपका। यहाँ से 101 बचा तो 11 में 99 यानी कि 2 बचा, 11 दूनी 22 और 0 का 0, तो 1920 निकल गया आपका। 1920/8 आपका आंसर आया। तो 1920/8 यानी कि सीपी आ गया आपका। इसे एक बार और कट कर लो आप लोग, 2 से करोगे कट तो क्या हो जाएगा, 2 नमा 18 हो गया आपका। 18 2 6 12 यानी कि 960 बच गया आपका। और यहाँ पे 4 बच गया, 4 से कितने बार में जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया आपका। और यहाँ पे 4 चक 16 यानी कि 240 हो गया वस्तु का सीपी। तो यहाँ से हमने देखा वस्तु का कॉस्ट प्राइस सबसे पहले फाइंड कर लिया, 240 निकल के आ गया। अब आपसे कह रहा है यदि हम उस वस्तु को 248.40 का बेचे यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा लेगा, आप लोग कहोगे 8.40 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लेगा। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना, 240 है, इंटू 100 कर दोगे तो वही आपका आंसर बन जाएगा। तो आप लोग कहोगे 2 दशमलव हटाओ तो आपका 100 चला गया, आपका 0 से 0 चला गया, यानी कि 84/24 यानी कि कितने से जाएगा, 42/12, 21/6, तो 21/6 आपका आंसर आ गया। किस ऑप्शन में है, 21/6, तो 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ती 21 यानी कि 3.5% आ गया आपका। और 3.5% क्या है, आप लोगों को 3.5% का इसका प्रॉफिट है, क्योंकि इसका सीपी 240 का था, जबकि इसने जो बेचा है 248.40 का बेचा, यानी कि प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट वहाँ कमा रहा है, तो यहाँ भी प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। 3.5% प्रॉफिट किस ऑप्शन में है, आप लोगों को ऑप्शन फर्स्ट में है, तो प्रॉफिट 3.5% इस प्रश्न का सही जवाब है। 9 का ए जिन भी छात्रों का आ रहा है उन लोग बिल्कुल सही हो। चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। जिन भी छात्रों को वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करते चला। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, आपसे कह रहा है रमेश ने 18 ड्रोन कैमरा 9800 रुपये में बेचा, जिससे उसे 4 ड्रोन कैमरे के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो गया। तो प्रत्येक ड्रोन कैमरे का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा। आप लोग समझना, यदि वो 18 ड्रोन कैमरा बेच रहा है तो 18 खरीदा भी तो होगा, यानी कि 18 सीपी माइनस इसमें यदि ये लोग 18 एसपी कर पा रहा है तो क्या हो रहा है, आप लोगों को 4 ड्रोन कैमरे के सीपी के बराबर नुकसान हो जा रहा है। तो 4 सीपी के बराबर उससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि नुकसान होगा तो हम लोग जानते हैं लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, यानी कि यदि वो 18 ड्रोन कैमरा बेच रहा है तो 18 खरीदा भी तो होगा। तो 18 सीपी में यदि हम लोग 18 एसपी को माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस निकल के आ जाएगा 4 सीपी के बराबर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीपी एसपी का रेशियो ले लेंगे। तो देखो 18 इधर लेके आओ और इस 4 सीपी को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे 14 सीपी हो जाएगा हमारा, यानी कि सीपी अपॉन एसपी दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, आप लोग को 18/14 आ जाएगा। 2 से काट दो, 2 से 9 बार में चला गया, 2 से 7 बार में चला गया। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है जो 18 ड्रोन कैमरे का जो बेचने का जो प्राइस है वो 9800 है, यानी कि यहाँ पे यदि 7 यूनिट का वैल्यू 9800 के बराबर आ रहा है उसका, तो एक का वैल्यू कितना 1400 के बराबर आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है जो 18 यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है तो प्रत्येक ड्रोन का सीपी बताएं, यानी कि क्रय मूल्य बताएं। देखो 1 यूनिट की वैल्यू 1400 के बराबर, तो 9 वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा, आप लोग को 9 गुने 1400 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछ कितने का रहा है, तो प्रत्येक का, यानी कि 18 हमें टोटल ड्रोन का 9800 गिवन था, तो प्रत्येक के लिए हम लोग 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। तो आप लोग कहोगे यदि हम डिवाइड करते तो 9 से 18 2 बार में और 2 से 14 7 बार में, यानी कि 700 आ गया। तो 700 किस ऑप्शन में है, 700 केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी आप लोग कर लेना, 1 0 एक्स्ट्रा है, 1 0 हटा देना, 700 है आपका सही आंसर ऑप्शन बी। जिन भी छात्रों का ऑप्शन बी 700 आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो सेशन रहा आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में CI SI के साथ और टाइम एंड वर्क के साथ। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।